नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं नेशनल और उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है? जो आप लोगों की आगामी पटवारी, लेखपाल या कनिष्ठ सहायक किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। तो आज है क्लास 1। बिना देरी किए हुए क्लास को करते हैं शुरू। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। तो यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी? रुचिरा काम्बोज, ठीक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज, रुचिर काम्बोज, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 4 अक्टूबर 2022 को यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार तो किसको मिला था? ये मिला था एंजेले मार्कले को, ठीक है? एंजेले मार्कले को, एंजेला मार्कले। एंजेला मार्कले से आपको कुछ और याद आ गया होगा। एंजेला मार्कले वही पर्सन है जिन्हें इस साल का यूनेस्को शांति अवार्ड भी मिला है, ठीक है? यूनेस्को, यूनेस्को शांति अवार्ड, यूनेस्को शांति अवार्ड किसे मिला है? एंजेला मार्कले को, यूनेस्को शांति अवार्ड भी, ठीक है? इसको नोट करके लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। तो हम सभी को पता है इस बार जो है हमारी भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ठीक है? तो ये शुरुआत कब से हुई थी इसकी? अगर कभी क्वेश्चन बन जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत होती है और कब तक? 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है? 15 अगस्त 2023 तक ये चलेगा, आजादी का अमृत महोत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये मिला है गीतांजलि श्री को, ठीक है? ये मिला है गीतांजलि श्री को, ये मिला है गीतांजलि श्री को। बात करें कौन सी रचना के लिए मिला है, तो ये मिला है रेत की समाधि, ठीक है? ये इनके द्वारा रचित रेत की समाधि के लिए इन्हें मिला है, रेत की समाधि। अगर इसका अंग्रेजी में अनुवाद आ जाए तो किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड हो जाएगा इसका। अंग्रेजी का अनुवाद आ जाएगा इसका डेजी रॉकवेल, ठीक है? डेजी रॉकवेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? देखिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग ये बार बार पूछता है दिल्ली का कौन है, कश्मीर का कौन है, क्यों जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है उनके राज्यपाल अक्सर हमसे पूछा जाता है, ठीक है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है? विनय कुमार सक्सेना। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा, ठीक है? मनोज सिन्हा। आपने क्वेश्चन देखा था, यह आया था पिछली बार लोअर पीसीएस में कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो उसका आंसर था क्रिश्चियन मुर्मू। बात करें हम यहाँ पर लद्दाख की, तो लद्दाख का हो जाएगा यहाँ पे, लद्दाख का हो जाएगा हमारा माथुर, आर के माथुर, ठीक है? आर के माथुर, माथुर, ठीक है? लद्दाख का हो जाएगा आर के माथुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एससीओ की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी। तो एससीओ की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी, ठीक है? वाराणसी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वाड की संकल्पना देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो क्वाड अपने आप में महत्वपूर्ण है, हमें पता है क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं। इंडिया आता है क्वाड में, ठीक है? इसमें आता है यूएसए आता है, इसमें आता है हमारा जापान आता है, और इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देश क्या है? क्वाड के मेंबर है। इनके बीच में एक्सरसाइज अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है? मालाबार, ठीक है? मालाबार एक्सरसाइज होती है इनके बीच में। लेकिन अगर ये कह रहा है क्वाड की संकल्पना देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए क्वाड की संकल्पना देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका आ जाएगा शिंजो आबे, ठीक है? शिंजो आबे, शिंजो आबे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था जो शिंजो आबे हैं ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है और इनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है? कब दी थी इन्होंने ये कल्पना? इसकी 2007 में। और इस बार का अगर बात करें हम, इस बार की जो क्वाड समिट की बैठक हुई थी 2023 में, 2023 में इसकी बैठक कहाँ हुई है? ये भी जापान में हुई है, ठीक है? जापान में बैठक हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी जी, ठीक है?
सुमन बैरी इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, सुमन बैरी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर, ठीक है, परमेश्वर अय्यर। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर अलग हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो है टूटकर अलग हो गया, इसका नाम क्या था? इसका नाम था A76, ठीक है। और ये कहाँ था? ये कहाँ टूटा? अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, महाद्वीप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंह बंद रखो अभियान, तो मुंह बंद रखो अभियान किसने चलाया था इस बार? HDFC बैंक ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, तो भारत का पहला जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम यूपी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित कार्ययोजनिक रॉकेट इंजन है, तो भारत के पहले तौर पे जो निजी तौर पे कार्ययोजनिक रॉकेट इंजन है उसका नाम है धवन 1, ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा, धवन 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी है, तो इसरो के साथ जो समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी है उसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर, तो रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी। अभी मैंने आपको बताया था ना, वाराणसी जो है एससीओ समिट की पहली पर्यटन राजधानी भी है, तो इसको नोट करके चलिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? हमारा असम में, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ हो जाएगा? असम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क, तो भारत का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? कचकारण, गुजरात में, कचकारण, कचकारण गुजरात, कचकारण गुजरात में हो जाएगा। ये किसने लगाया था? कभी क्वेश्चन आ जाए तो एनटीपीसी ने, ठीक है, एनटीपीसी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व छात्र दिवस, तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की याद में, इनके बर्थडे के दिन, ठीक है, इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए विश्व छात्र दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 2015 से, ये शुरू किया गया था यूएन द्वारा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमबीबीएस की पढ़ाई पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, देखिए हिंदी में आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में अगर आ जाए कि एमबीबीएस की पढ़ाई पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट, तो एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहाँ पे लग रहा है? पंजाब में लग रहा है, ठीक है, पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पढ़ा था ना कि पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है। दूरदर्शन पर दूरदर्शन का अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन का प्रसारण किस संगठन की एक योजना के तहत किया गया, तो दूरदर्शन का जो प्रसारण है वो यूनेस्को के संगठन के थ्रू किया गया है, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है, तो अब सभी को पता है यूनेस्को संस्था जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, क्या आ जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था दामोदर मौज को, ठीक है, दामोदर मौज को, दामोदर मौज, इसको नोट करके लिखिएगा, दामोदर मौज को मिला था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दामोदर मौज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम? पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को। ये क्यों मनाते हैं हम? सुभाष चंद्र बोस की याद में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस,
इसको नोट करके लिखिएगा। देखिए अब हम देखने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है, ये वही दिवस है जो हमारे प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, चाहे वो यूकेएसएससी हो, चाहे यूकेपीएससी हो या फिर वो एमपीपीएससी हो, जो कहीं भी अदर एग्जाम होते हैं जहां पर ये इंपॉर्टेंट डे पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए अगर आप बुक खोलेंगे तो बुक में तो आपको बहुत दिवस मिल जाएंगे, कम से कम 100 से ज़्यादा दिवस मिल जाएंगे पूरे साल में जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन मैं वो लेकर आया हूँ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समर्पण दिवस कब मनाते हैं? समर्पण दिवस मनाते हैं हम 11 फरवरी को। कभी आ जाए किनकी याद में मनाते हैं? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसको नोट करके लिखेगा। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आयोग पूछ चुका है हमारा। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई। बढ़ते अगले की ओर। अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये कब से मनाना शुरू करा हमने? ये शुरू करा है 14 अगस्त को। ठीक है, और ये कब से आ जाएगा? तो ये 2014 से शुरू किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। अगला है सामाजिक न्याय दिवस। तो सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला है विश्व छात्र दिवस। तो विश्व छात्र दिवस अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ना आपको, 15 अक्टूबर हो जाएगा इसका आंसर। ये बताया था आपको, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की याद में, एपीजे। अगला है जनजातीय गौरव दिवस। तो देखिए इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि एक जनजातीय समुदाय से आती हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस आ जाए तो 15 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये मनाते हैं हम बिरसा मुंडा की याद में, बिरसा मुंडा की याद में। ये क्या, इन्हें क्या कहा जाता है? जनजातियों के भगवान। ठीक है, अगला योग दिवस। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 2015 से। ठीक है, 2015 से मनाया जाता है। सुशासन दिवस हमने पढ़ा था। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अटल जी की याद में। ठीक है, अटल जी की याद में। ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 2014 से। ठीक है, शुरू। अगला है वीर बालक दिवस। तो वीर बालक दिवस हमने देखा था ना, इस बार से पहली बार वीर बालक दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया था 26 दिसंबर को। ठीक है, अगला है विश्व कैंसर दिवस। तो हमने हाल ही में विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट करा, ये करा था 4 फरवरी को। अगर कभी बात आ जाए इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या थी 2022 में? इसकी नोट करके लिखेगा। 2022 में इसकी थीम हो जाएगी क्लोज द केयर कैप। ठीक है, क्लोज द केयर कैप, ये इसकी थीम हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये क्वेश्चन भी लगातार आयोग बहुत बार पूछ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात आ जाए, 2022 की थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, एक पृथ्वी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराक्रम दिवस। तो अभी हमने ऊपर देखा था पराक्रम दिवस मनाया था 23 जनवरी को। ठीक है, किसकी याद में देखा था हमने? सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं समर्पण दिवस की ओर। तो समर्पण दिवस अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, 11 फरवरी। ठीक है, ये भी किसकी याद में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं हम 14 अगस्त को। ठीक है, अगला है सामाजिक न्याय दिवस। तो सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो मैं ऊपर करा चुका हूं आपको, ये मनाते हैं हम 5 अक्टूबर को। अगला है योगा दिवस। तो मैंने अभी आपको कराया था ना योगा दिवस, तो योगा दिवस मनाते हैं हम 21 मई को। ठीक है, 21 मई, 21 मई ये मनाते हैं हम 2015 से। अगर इस बार की थीम आ जाए, 2022 की थीम क्या थी योगा दिवस की? तो ये थी मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। इसको नोट करके लिखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले करंट अफेयर की ओर। तो अब हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2022 के। ठीक है, तो सबसे पहला करंट अफेयर हमारा उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में यूसीसी, यहाँ पर यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड। ठीक है, काफी लोग को नहीं पता होगा लेकिन कुछ तो जानते हैं। अगर बात करें यूसीसी कौन से आर्टिकल में है, तो अभी हमने पटवारी के एग्जाम में देखा था ना, यूसीसी हमारे आर्टिकल 44 में,
आर्टिकल 44 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने देखा था। तो उत्तराखंड ने हाल ही में यूसीसी लागू किया, ठीक है। इसके 5 सदस्यों की कमेटी थी। सबसे पहले ये नोट करना है कि कभी आ जाए यूसीसी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितने सदस्य कमेटी थी, तो 5 सदस्य कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे रंजना देसाई, ठीक है। रंजना देसाई जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। रंजना देसाई हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, ठीक है। समिति के प्रमुख हो जाएंगे जो। अगर बात करें इनकी, तो ये वर्तमान में क्या है, भारत के परिसीमन आयोग के प्रमुख भी हैं। वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष भी हैं, परिसीमन आयोग प्रमुख। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाएगा, ठीक है, कि भारत के परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है, तो इस चीज को नोट करके रखेगा रंजना देसाई, जो कि अपने आप में क्या है, यूसीसी के 5 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष है उत्तराखंड में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध किया गया। तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध किसके द्वारा किया गया? जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, ठीक है। इसका हो जाएगा जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। तो ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा है ना, आजकल जोशीमठ में जो है बहुत ही भयंकर भूस्खलन चल रहा है, तो उसके कारण अपने आप में ही हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं की 2 नर्स को मिला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, राष्ट्रीय नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार शुरू कब से हुआ था, ठीक है। तो ये शुरू हुआ था, ये हुआ था 1973 से, ठीक है। शुरू की बात आ जाए, अगर कभी पूछे ये अवार्ड कब से शुरू हुआ था, तो ये अवार्ड शुरू हुआ था 1973 से, ठीक है। अगर बात करें नर्स डे की, तो नर्स डे कब हम मनाते हैं? नर्स डे हो जाएगा हमारा, नर्स डे मनाते हैं 12 मई को, ठीक है। 12 मई को हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि 2 नर्सों को मिला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021। तो ये मिला था अपने आप में, एक तो मिला था शशिकला पांडे जी को, पहला, ठीक है। तो पहला मिला था शशिकला पांडे जी, शशिकला पांडे। इनका संबंध कहां से? इनका संबंध हो जाएगा बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल, बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल से, ठीक है। और अगला मिला था हमारे, हमने देखा था, अगला मिला था गंगा जोशी जी को, गंगा जोशी जी। अगर इनका संबंध आ जाए, इनका संबंध हो जाएगा हमारा खटीमा उप जिला चिकित्सालय से, ठीक है। तो आ जाएगा इनका संबंध खटीमा उप जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा उप जिला चिकित्सालय। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर निगम देहरादून की रैंक, ठीक है। तो नगर निगम देहरादून को कौन सा स्थान मिला था? आपने देखा था लगातार देहरादून नगर निगम को जो है इसकी रैंकिंग में लगातार जो है अच्छी हो रही है इसकी रैंक, ठीक है। तो इसकी रैंक हो जाएगी 69वीं रैंक, ठीक है। 69वीं रैंक देश में प्राप्त हुआ था। हमने क्वेश्चन देखा था ना कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जो अक्षांशी जिला है वो किसको मिला था? हरिद्वार को। पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रवि चोपड़ा समिति का संबंध है। तो रवि चोपड़ा समिति का संबंध हो जाएगा चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना से, ठीक है। इसका हो जाएगा चारधाम सड़क चौड़ीकरण, ठीक है। चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना से, बढ़ते अगले करंट अफेयर की। अगला है उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन 2022 में सबसे ज्यादा मतदान किस जिले में हुआ? तो सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में कितना परसेंट हुआ था? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये हुआ था 65%, ठीक है। और इलेक्शन अगर 2022 की बारी आ जाए उत्तराखंड में कब हुआ था? तो यह हुआ था अपने आप में 24 फरवरी 2022 को, ठीक है। इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा चुनाव में मतदान कितना प्रतिशत रहा? ठीक है। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में मतदान कितना प्रतिशत रहा? यहाँ पे प्रतिशत कर लीजिएगा। तो इस ये रहा हमारा 65.10%, ठीक है। 65.10% रहा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन में उत्तराखंड की जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है? तो जो पर्यटन का योगदान है उत्तराखंड में जीडीपी में कितना परसेंट है? यह है 15.45%। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा था ना कि पर्यटन का उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा रोल है, तो इसका कभी योगदान आ जाए जीडीपी में कितना है, तो 15.45 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की लंबाई, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना की हमने लंबाई देखी थी, कितनी है, 125.2 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। और इसका कार्य अगर कभी आ जाए, कब पूरा होगा, तो इसका कार्य हो जाएगा 2024 में पूरा, ठीक है, 2024 में जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पूरी हो जाएगी। इसी में हमने देखा था ना कि सबसे लंबी जो सुरंग है वो भी इसी में निर्माण हो रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए पहला सर्वे कराया था, किसने कराया था, ठीक है। तो पहला सर्वे किसने कराया था ऋषिकेश, अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए तो इसका पहले सर्वे कराया था जेम्स क्ले ने, जेम्स क्ले ने कराया था 1919 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में राज्य का स्थान रहा। तो राष्ट्रीय खेल हमने देखे थे, इस बार कहाँ पे हुए थे, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे गुजरात में। अगर हम बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान मिला था हमारा सर्विसेज को, हमने देखा था सर्विसेज को मिला था, ठीक है, सर्विसेज को पहला स्थान मिला था। और उत्तराखंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला था, 26वां स्थान, ठीक है, उत्तराखंड को 26वां स्थान मिला था। बात करें उत्तराखंड को एकमात्र गोल्ड, गोल्ड किसने दिलाया था, तो ये दिलाया था पायल ने, ठीक है, पायल, ये कहाँ की है, काशीपुर की, काशीपुर की हो जाएंगी। अगर बात करें किस खेल में दिलाया था, तो इन्होंने दिलाया था वॉक रेस में, ठीक है, वॉक रेस में हो जाएगा, वॉक रेस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया, यह शिखर किस ग्लेशियर का भाग है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ठीक है, तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब हम पढ़ चुके हैं, इसकी स्थापना कब आती है, 1968 में, ठीक है। इसकी नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की हमने देखी थी ना, स्थापना कब होती है, 1968 में, किसके द्वारा, चंद्रलाल शाह के द्वारा, चंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। लेकिन ये पूछ रहा है, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया, यह शिखर किस ग्लेशियर का भाग है, तो ये शिखर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर का भाग, ठीक है, ये शिखर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर का भाग, पिंडारी ग्लेशियर का भाग, नोट करके लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है, तो उत्तराखंड के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है एबीसन, ठीक है, इसका नाम है एबीसन, ठीक है। आपने आजकल यूट्यूब में ऐड देखा होगा ना, लगातार यूट्यूब में ऐड आ जाता है बीच बीच में कि हमारे जो कलाकार हैं, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए या प्रीतम भरतवाण जी हो गए, तो इनके ऐड आते रहते हैं बीच में, तो इस चीज़ से आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम लिख लीजिएगा एबीसन, ठीक है। अगर बात करें इसको किसने जारी किया, तो इसको जारी किया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने, मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मंत्रालय द्वारा। चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है हमारा, उत्तराखंड में पहली किसान समृद्धि केंद्र खोला गया, तो उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया, रुद्रपुर में, ठीक है, रुद्रपुर में। रुद्रपुर में हमने और क्या देखा था, रुद्रपुर में हमारे जैसी दूसरा मानसिक रोग चिकित्सा जो हमारा खुल रहा है वो रुद्रपुर में खुल रहा है, पहला कहाँ पर था, हमारा सेलाकुई में, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में हुए उत्तर भारतीय भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव में उत्तराखंड का स्थान, तो उत्तराखंड का स्थान क्या रहा, पहला रहा, ठीक है, उत्तराखंड का स्थान रहा पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले की ओर। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 के उत्तराखंड के कितने नगर निगम को पुरस्कार मिला, तो उत्तराखंड में मिला 6 नगर निगमों को पुरस्कार, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर के एक पुजारी के साथ एक पुजारी की नियुक्ति की गई, यह मंदिर कहाँ है, तो ये पूछ रहा है फ्यूला नारायण मंदिर, ठीक है, फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ हो जाएगा हमारा, चमोली में, ये हो जाएगा चमोली जिले में, ठीक है। चमोली जिले की मैं आपको स्थापना बता चुका हूँ, 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, चमोली की, इसको नोट करके लिखिएगा, बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है, तो ये भी की है चमोली ने। अभी कराया था ना मैंने आपको हाल ही में कि एसडीआरएफ की स्थापना कब होती है, एसडीआरएफ की स्थापना कब होती है उत्तराखंड में, 9 अक्टूबर 2013 को स्थापना होती है, ठीक है। अभी हाल ही में इसकी आपने करंट अफेयर में पढ़ा था कि यहाँ पर एसडीआरएफ अनुसंधान संस्थान केंद्र खोलने की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है, तो इस चीज को भी नोट करते हुए चलिएगा। देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न, सिनाराकोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह कहाँ है, तो यह कहाँ है, सिनाराकोट का नौला आ जाए क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा में,
ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। तो ये देखिए हमने आज उत्तराखंड के और जो नेशनल करंट अफेयर है, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए करंट अफेयर तो बहुत सारे अपने आप में, लेकिन ये वो करंट अफेयर है जिनकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है संभावना आने की, ठीक है? ये 80 से 90% इनकी संभावना है एग्जाम में आने की, ठीक है? करंट अफेयर तो अपने आप में आप पढ़ते रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। आपके पास अलग-अलग बुक होगी, ग्रीन टर्न होगी, स्पीडी होगी, या फिर आप कहीं और से करंट अफेयर अन्य सोर्स से पढ़ते होंगे। तो उस करंट अफेयर में से मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था जो लगता है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। और एक और बात, उत्तराखंड के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है टारगेट यूपीएससी ऐप बाय अंकित सर, जिसमें कनिष्ठ सहायक वीडियो, पीडीओ या पटवारी लेखपाल जो हमारी सभी परीक्षाएं उनके हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आपको मंथली मिलते हैं 16 प्रैक्टिस सेट विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है? तो ये बैच 15 जनवरी से चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिएगा चैनल से।